नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिक्स का नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, है ना, जिससे हमारा संविधान निर्मित हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने विदेशी संविधानों के से भी ली है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जब हम ऑप्शनल MCQs वगैरह लगाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ताकि ये चीज़ें हमें और बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। वैसे आज हम इन्हें समझते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, अच्छे से हम अध्ययन करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमेरिका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। हमारे संविधान में अमेरिका से मौलिक अधिकार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखते हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की विधि जो है, जैसे कि कोई केस रहता है, वो सपोज सही से न्याय नहीं मिला है किसी को, तो वो उससे फिर से किसी भी उच्च न्यायालय, जैसे कि यदि हाई कोर्ट में है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है उस केस को लेकर, चाहे हाई कोर्ट में उसके प्रति नकारात्मक न्याय मिला हो उसको, है ना। ठीक है, तो मौलिक अधिकार लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया हुआ है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है, संविधान को दिया जाता है। संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है उसे मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसी के आधार पर हमारा देश चलता है, हमारी सरकार चलती है। संविधान की सर्वोच्चता, ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये तीन चीज़ें। फिर उसके साथ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका क्या है कि जो इसकी स्वतंत्रता से क्या समझेंगे हम, कि ये कार्यपालिका और जो विधायिका है उससे कनेक्ट नहीं है, ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपना जो भी रिजल्ट है या न्याय है ना, वो दे सकती है, बाध्य नहीं है इनके प्रति। ठीक है, इनके प्रति जवाबदेह नहीं है, बाध्य नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। दूसरा है वित्तीय आपात और महाभियोग। वित्तीय आपात मतलब जब वित्त का अभाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपात लगाना है, तो किस विधि के अंतर्गत ये वित्तीय आपात लग सकता है देश में, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। महाअभियोग मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर हम उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। हम नहीं, हमारे देश का संविधान कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति, जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो वही प्रक्रिया महाअभियोग कहलाती है, और यही महाअभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, है ना। उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद में जो दूसरा हमारे देश का प्रमुख पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सभी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो हमने क्या क्या देखा, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, जिसे महाभियोग कहा जाता है ना, वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। साथ ही उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स कि ब्रिटेन ने हमारे देश पर कई सालों तक, मतलब लगभग 200 सालों तक शासन किया है। तो वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है हमने। उसमें प्रमुख चीज़ें हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। हमारे देश में जो प्रणाली है, जो संसद की प्रणाली विकसित हुई है, यह पूरी प्रक्रिया या पूरी प्रणाली ब्रिटेन से मेच खाती है, ब्रिटेन की तरह है। ठीक है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ली है हमने ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता से मतलब यह है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया जाता है जैसे अमेरिका में होता है। हमारे देश में केवल एकल नागरिकता को अपनाया जाता है। मतलब हम अपनी आइडेंटिटी बताते तो हम कैसे बताते हैं, हम भारतीय हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम स्टेट में रहते तो हम ये भी बताएंगे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते तो हम उत्तर प्रदेशी हैं, या हम मध्य प्रदेश में रहते तो मध्य प्रदेशी हैं, या फिर हम उत्तराखंड में रहते तो हम उत्तराखंडी हैं। यह हमारी नागरिकता की पहचान नहीं है। हमारी नागरिकता की पहचान क्या है कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। तो ये क्या हो गई, एकल नागरिकता हो गई। ठीक है, तो हम
संसदात्मक शासन प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से, हमने लिया है एकल नागरिकता ब्रिटेन से, और साथ ही हमने लिया है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया का मतलब होता है कि न्याय, है ना, न्याय की जो प्रक्रिया की किस तौर तरीकों के आधार पर न्याय दिया जाएगा, वो विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो हमने ब्रिटेन से ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, जो हम DPSP पढ़ते हैं, वो कहाँ से लिया है हमने, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया है। पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, देखिए महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली, अभी हमने रीड किया था। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वो प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रही हूँ, निर्वाचक मंडल किस तरह का होगा उसका जो चुनाव करेगा। अच्छा, आपने देखा ही होगा प्रधानमंत्री वगैरह के चुनाव जब हम करते हैं, मतलब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ जनता वोट देती है, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो जनता डायरेक्ट अपना मत नहीं देती है, ठीक है। उसकी एक निश्चित, एक अलग तरह का उसका एक निर्वाचक मंडल होता है। तो वही निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। आपको पता होगा राज्यसभा, यदि आपने पढ़ा होगा या फिर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे उसे, तो राज्यसभा में कुछ सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लगभग 12 सदस्य। अब ये जो सदस्य हैं ये किस तौर पे मनोनीत किए जाते हैं, साहित्यिक तौर पे, विज्ञान के तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे, मतलब उनमें कुछ विशेषता होनी चाहिए, है ना, उनमें कुछ इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तब उन्हें मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया गया है, ये सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत से। तो आयरलैंड से हमने मुख्य 3 चीज़ें देखी हैं, क्या क्या, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है, और साथ ही तीसरा क्या देखा है हमने, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। क्या ली गई है, जो हमारी संविधान में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो सरल सहज भाषा है, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, और संसद में जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं हम जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। क्या लिया गया है जर्मनी से, आपातकाल के प्रवर्तन, मतलब प्रवर्तन का अर्थ होता है जब आपातकाल लागू होता है। तो आपातकाल लागू होता है फ्रेंड्स जब हमारे देश में, तो उस टाइम पे जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं एक विशेष परिस्थिति में। कब, जब आपातकाल लगा हो देश में। तो उससे संबंधित जो शक्तियाँ हैं, है ना, जो अधिकार हैं जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, जो अधिकार डिसॉल्व करने के, तो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लीजिएगा। आपातकाल प्रवर्तन के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ कहाँ, किस देश के संविधान से ली गई है, तो जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। संघ वगैरह जो हम बनाते हैं, है ना, देखेंगे हम कि क्या है ये, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको विस्तृत रूप से। अभी याद रख लीजिए आप, संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जो बची हुई शक्तियाँ, हम समवर्ती सूची में पढ़ेंगे कि यहाँ पे शक्ति का विभाजन कैसे किया गया है 3 पार्ट में। तो उसमें जो बची हुई शेष शक्तियाँ हैं, है ना, वो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, है ना। कुछ देखो, कुछ शक्तियाँ क्या होती, मोटे तौर पे हम समझते हैं, कुछ ताकतें केंद्र के पास हैं, कुछ निर्णय लेने की क्षमता देश के लिए, और कुछ राज्यों के पास है, केवल राज्य निर्णय ले सकते हैं उस संदर्भ में, ठीक है। लेकिन जो बच जाती है, या तो
उस टाइम पे उन्हें गिना नहीं गया या फिर वो कभी सामने आई नहीं वो चीज़ें, है ना। तो वो जो शक्तियाँ हैं उनके प्रति नियम बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी, यदि वो राज्य के पास नहीं है तो। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित शक्तियाँ भी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट है संघ एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। अच्छा देखिए, कुछ शक्तियाँ संघ के पास है, कुछ राज्य के पास है। इन शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कनाडा के संविधान में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। तो क्या क्या लिया हमने कनाडा से? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ और संघ एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, ये लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपने देखा ही होगा कि कई संविधान जो बने हुए हैं, है ना, कई अनुच्छेद जो बने हुए हैं उनमें संशोधन किया गया है समय के साथ में। तो वही जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है रूस। रूस से हमने लिए है मौलिक कर्तव्य जिनकी संख्या 11 है। आप पढ़िएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। तो क्या है? रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। सो फ्रेंड्स, हमने आज क्या देखा? हमने देखा भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो सके और ऐसे अच्छे से अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।